Today we will talk about vegetables which can be grown organically at our home very easily. घर पे हम आसानी से कैसे ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं सर्दियों में. So, grow at home organic winter vegetables. शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसे पानी देकर, और इसे हम 2-3 दिनों के लिए छोड़ देंगे. ये अगर हमारे पास घर में ज़मीन अवेलेबल है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं. इसके अलावा हम गमले यूज कर सकते हैं. गमलों की डेप्थ ऑलमोस्ट 6 to 7 इंच और 8 इंच तक हो. और अगर हम मूली गाजर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनकी डेप्थ ऑलमोस्ट 12 to 15 इंचेस होनी चाहिए. ओके, तो इस तरीके से हम पहले सॉइल को तैयार कर लेंगे. इसके बाद हम उस सॉइल में मैन्योर ऐड करेंगे. ये कैटल डंग की मैन्योर हो सकती है, गोबर की खाद जो होती है, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो सकती है जो कि केंचुए वाली खाद होती है. किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम प्लॉइंग करेंगे. अगर हमारे पास बड़ा एरिया है तो हम ट्रैक्टर की हेल्प ले सकते हैं. उनके साथ प्लॉज यूज़ करके हम जुताई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर स्मॉल स्केल पे हमने छोटी क्यारी लगाई है घर में तो हम मैनुअली ये हैंड से भी कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में हम देख रहे हैं. इस तरह के प्लॉज भी आते हैं. फिर हम करेंगे बिजाई. इसी तरह से हमें 1.5-2 इंच गहरा ज़मीन को खोदना है, चाहे तो गमले में या ज़मीन जिसमें भी हम बिजाई कर रहे हैं वहाँ पे हम बीज डाल देंगे. अच्छी क्वालिटी के बीज हमें लेने हैं, तो उनको हम इस तरीके से सॉ कर देंगे. देन विंटर सीज़न में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं. तो सबसे पहले चने सर्दियों की फसल है और सर्दियों में हमें इसको ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है. अगर बारिश अच्छी हुई है तो उसी ज़मीन को हम उसमें प्लॉइंग करके और उसमें बिजाई कर सकते हैं. और इसे पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. 10-15 दिनों में ये उग जाते हैं और ये अपनी पूरा इनका लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होता है. 2 से 3 महीने में ये फसल हमारी तैयार हो जाएगी. तो इसे हम घर की सब्जियों के लिए जिस लेवल पे हम लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं. और इससे हम ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो हमें कम से कम क्या मतलब बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने हैं. सॉइल भी हमारी इसी तरीके की होनी चाहिए जिसमें हमने किसी तरह के फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ नहीं किए हों. मैन्योर इसके लिए हमारे लिए बेस्ट रहेगी. इसके बाद है हम मटर लगा सकते हैं इस सीज़न में. मटर का भी यही सीज़न है. इसी प्रकार ज़मीन तैयार करके हम उसमें बुआई कर सकते हैं और इसको पानी देने की ज़रूरत ऑलमोस्ट हमें पता लग जाएगा, लेकिन इसे हमें 15-20 दिनों में एक बार पानी देना पड़ेगा. इसके बाद है आलू भी सर्दियों की फसल है. इसी प्रकार हम ज़मीन तैयार करेंगे, उसमें प्लॉइंग करेंगे और फिर बिजाई कर देंगे. क्योंकि हमें पता है आलू का बीज आलू ही होते हैं, तो वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे. अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर हमें बिजाई करनी है और इससे काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें 15-20 दिनों से इसकी सिंचाई करनी होगी. इसके बाद है मूली का भी यही सीज़न है. तो मूली की बिजाई भी इसी वक्त की जाती है. इसी प्रकार ज़मीन तैयार करेंगे या गमले तैयार करेंगे, उन्हें खाद देकर फिर हम उसमें बिजाई कर देंगे. और इसे भी लगभग 2.5 से 3 महीने लगते हैं तैयार होने में. इसके बाद है गाजर का भी यही सीज़न है. गाजर की अगर हमें बिजाई करनी है तो इसी सीज़न में हम करते हैं. गाजर एक ऐसी फसल है जो कम फर्टाइल लैंड में भी हम लगा सकते हैं. अगर हमारे पास उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है तो भी ये लग जाएगी. और इसे भी 2 से 3 महीने लगते हैं तैयार होने में, और वही 15-20 दिनों में एक बार हमें पानी देना होगा. अगर हमारी ज़मीन में दीमक वगैरह की समस्या है तो हम जो हमारे पास खाद है, जो भी कैटल डंग वाली, उसको हम 15-20 दिन तक पानी में भिगो के रखेंगे. जब पहली बार हम पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तो उसके साथ हम ये खाद दे देंगे, तो ये समस्या हमारी हल हो जाएगी. ये है गाजर की फसल. इसके बाद है कैबेज, पत्ता गोभी.
पत्ता गोभी हम इसी प्रकार ज़मीन तैयार करके उसमें बिजाई कर देंगे। ये भी 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। और जैसे हम गाजर, मूली या पत्ता गोभी की बात करते हैं तो इसकी बिजाई हम 15-15, 20-20 दिनों के अंतराल से, अगर हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है या गमले हैं, हमारे पास टेरेस गार्डनिंग की सुविधा है, तो हम 15-15, 20 दिनों के अंतराल से भी 2-3 बार में बिजाई कर सकते हैं, ताकि हमें लंबे समय तक ये सब्जियां मिलती रहे जो हमारे घर की ज़रूरत की है उस हिसाब से। इसके बाद हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। ये भी 2.5 से 3 महीने की फसल है। यही वक्त है इसकी बिजाई का। इसी प्रकार हम पहले सिंचाई करके और फिर उसकी प्लॉइंग करके और खाद देकर ज़मीन तैयार करेंगे, और वही 15 से 20 दिनों के अंतराल से हमें सिंचाई करनी है। इसके बाद है फेन्यूग्रीक मेथी। मेथी की बिजाई का समय भी यही है। इसी प्रकार हम इसके लिए ज़मीन तैयार करेंगे और उसकी बिजाई कर देंगे। उसकी बिजाई कर देंगे और ये 1.5 से 2 महीने की फसल है। पालक, मेथी, धनिया तीनों 1.5 से 2 महीनों में तैयार हो जाएगी। इसी वक्त हम इसकी बिजाई करेंगे और इसे भी 15 से 20 दिनों के अंतराल में हमें पानी देना है। इसके बाद है स्पिनच, पालक, जो कि अभी हमने बात की कि 1.5 महीने की फसल है। ज़मीन तैयार करके हम बुवाई कर देंगे। ये पालक, मेथी, धनिया हम गमले में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरे गमलों की ज़रूरत नहीं है हमें। 6 से 7-8 इंच गहरे गमलों में हम इसे लगा सकते हैं। और इस प्रकार से हमें ये सब्जियां बिना किसी तरह के केमिकल्स यूज़ किए ऑर्गेनिक लगानी है, ताकि हम अच्छी हेल्दी सब्जियां ले सकें। इसके बाद है गार्लिक, लहसुन। लहसुन का यही वक्त है। लहसुन की फसल लगभग 90 से 100 दिनों की होती है। इसी वक्त हम इसकी बिजाई करेंगे। इसके लिए हमें काफ़ी फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो ज़मीन हम तैयार करेंगे उसमें हम मैन्योर अच्छी मात्रा में डालेंगे, ताकि जो इस पौधे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और इसे भी सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल में हमें सिंचाई करनी है। और इस प्रकार ये लगभग 3 महीने की फसल हमारी तैयार हो जाएगी। फिर है धनिया। धनिया जैसे कि हमने बात की 1.5 महीने की फसल है, और इसी प्रकार ज़मीन तैयार करके हम बुवाई कर देंगे और 15-20 दिनों के अंतराल से हमें इसे पानी देना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम थोड़े कम अंतराल से भी पानी दे सकते हैं। फिर है टमाटर। टमाटर इस जो सर्दियों का समय है हम लगा सकते हैं। 2 से 2.5 महीने की फसल है। उसी प्रकार हम ज़मीन की सिंचाई करके फिर उसको खाद देकर उसकी प्लॉइंग करके, अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो उसी तरह गमले तैयार करके उसमें टमाटर के वैसे हमें मतलब पौधे मिलते हैं, तो वो हम छोटे पौधे उनको लगा लेंगे। नर्सरीज़ में मिल जाते हैं ये। और इसी प्रकार हम गमले में या जो अगर ज़मीन अवेलेबल है तो वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। अगर गमले में लगाते हैं तो उस मिट्टी में भी हमें खाद अच्छी प्रकार से मिलानी है और अच्छे से पानी देना है। पानी हम 15 से 20 दिनों के अंतराल से ही देंगे। फिर है हरा प्याज। हरा प्याज हम इस समय में लगा सकते हैं। ये लगभग 1.5 महीने की फसल है, तो इसी प्रकार ज़मीन तैयार करके हम इसको लगा सकते हैं। So thank you for watching.